इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4, 5th और 6th पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, ये पार्ट भी बिल्कुल पहले वाली तरह इजी से है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। बस ध्यान से समझना हर एक चीज़ को। ओके, देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो फोर्थ जो पार्ट दे रखा है वो क्या है हमारे पास, 4u² प्लस में 8u। ओके, अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट फॉर्म वाला जो नंबर होता है ना लास्ट वाला, वो नहीं दे रखा है। करेक्ट, तो उसको हम जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जीरो। कुछ नहीं दे रखा वहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमारे पास ए क्या हो जाता है 4, बी क्या होता है 8 और सी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको अल्फ़ा प्लस में बीटा पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए पता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन में ए, है ना। अब यहाँ पर से माइनस का साइन लगेगा, बी कितना है मेरे पास 8 है और ए कितना है 4 है, ये कटेगा 4 टू जा 8, है ना। तो आंसर क्या जाएगा मेरे पास यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर -2 आ जाएगी। ओके, सी अपॉन ए करते तो सी 0 हो जाता है, ए मेरे पास 4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मेरे पास 0 आता है ना। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे, है ना, प्लस में 0। अब इसमें क्या करोगे, इसमें तो मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है यहाँ पर तुमने कि 4 0 तो 0 हो गया और फिर क्या स्प्लिट करके हम 8 बनाए। करेक्ट, तो यहाँ पर तुमने क्या लेना है, तुम्हें जो नंबर दे रखा है ये वाला, ठीक है, इसी नंबर को लिखो पहले यहाँ पर 4u² प्लस में 8u। ओके, अब इन दोनों में से देखो कि कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 और u दोनों में है ना, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास u बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2। करेक्ट, एक तो मेरे पास हो गया 4u, यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू क्या जाएगी u की 0 अपॉन में 4, तो ये कितना हो जाएगा 0। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, वही जो क्वेश्चन दे रखा था उसी को लिया हमने। ठीक है, कांस्टेंट कुछ नहीं लिया है। और यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला मैंने, 4u कॉमन निकाला, तो अंदर मेरे पास क्या बचा u प्लस में 2। 4u का जब हम 0 फाइंड करेंगे तो इसको 0 के इक्वल टू में रखेंगे। ठीक है, जहाँ से हमारी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, उसको हम क्या मान सकते हैं अल्फ़ा मान सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास u प्लस में 2 है, ठीक है, इसको भी 0 के इक्वल टू में रखेंगे और u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -2, इसको हम क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। अब इनका सम और प्रोडक्ट करके चेक करेंगे कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, इसमें करते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0 और प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2, यहाँ पर -2 आएगा, सॉरी प्लस का 2 था ना, उधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2। यहाँ पर बीटा की जगह मैं क्या रखूँगा -2, प्लस माइनस -2, 0 को तो आप लिखोगे नहीं, वही नंबर आ जाएगा बिल्कुल सेम -2। और हम अल्फ़ा इंटू में बीटा करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, हमें निकाला यही था, यहाँ देखो -b अपॉन में -2 आया था और c अपॉन में a कितना आया था 0 आया था, मतलब करेक्ट है हमारा, है ना। -b अपॉन में a इसके बराबर आया था और c अपॉन में a इसके बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास t² -15 दे रखा है। ठीक है, इसमें देखो बीच में एक वैल्यू नहीं दे रखी हमको, इसके यदि हम लिखते तो इस तरीके से लिखते हैं t² प्लस में t माइनस में 15 ऐसे कुछ, है ना, लेकिन यहाँ पर बीच में वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसको हम क्या मानेंगे यहाँ पर 0। ठीक है, जो नंबर नहीं दे रखा है, जो टर्म नहीं दे रखी उसको 0 मानेंगे। ओके, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाती है, t² का कोफिशिएंट क्या है 1, b दे नहीं रखा है इन्होंने बीच का, है ना, तो इसको 0 मान लेंगे, और c कितना है मेरे पास -15। फिर से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन में a, माइनस b कितना है 0 है, a कितना है मेरे पास 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, है ना। 0 में कोई साइन नहीं होता प्लस माइनस का। अब देखो अल्फ़ा इंटू में बीटा, प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो किसके बराबर होता है c अपॉन में a के। c यहाँ पर कितना है -15 और a कितना है मेरे पास 1, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा -15। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं,
टी स्क्वायर माइनस 15 को फैक्टराइज करेंगे, करेक्ट। अब कैसे फैक्टराइज करें, यहाँ पर एक टर्म तो है नहीं, ध्यान से देखना किस तरीके से कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला जो टर्म है ये स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन दूसरा टर्म तो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, कॉमन कुछ निकल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे में तुम क्या करोगे, इस 15 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे भैया ये तो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता, है ना। देखो 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्या रूट का हो सकता है, क्योंकि रूट का क्या होता है स्क्वायर, ध्यान से देखो। टू को यदि मेरे को लिखना हो तो मैं रूट टू किसके बराबर होता है, टू के बराबर होता है। रूट से रूट कट जाता है, टू आ जाता है इस तरीके से, है ना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो, करेक्ट। तो यदि मेरे को 15 निकालना हो, करेक्ट, तो मैं रूट 15 इंटू में रूट 15 कर दूंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 15 का स्क्वायर, ये इसी के बराबर होता है ना, पढ़ चुके हो अभी तो तुम लोग। अब देखो यहाँ पर भी मैं यही करता हूँ, ठीक है, टू स्क्वायर माइनस, और माइनस का साइन यही वाला है, ओके। और 15 को क्या लिख दूंगा मैं, रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 क्यों लगाया मैंने, तुम्हें पता चला, ताकि मैं इसका स्क्वायर कर सकूँ, 15 को किसी का स्क्वायर बना सकूँ, है ना। ऐसे मैंने क्यों किया, आप देखो ध्यान से। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें ये इस तरीके से दिखेगा, है ना। अब ये इसलिए कर रखा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इस तरीके से दिख रहा है ये, है ना। और ये किसके बराबर होता है, ये आइडेंटिटी तुमने पढ़ रखी होगी, ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होती है। ए क्या है मेरे पास यहाँ पर, टी है, और प्लस में बी क्या है मेरे पास, रूट 15 है। तो एक ये बन गया मेरे पास, और ए माइनस बी, टी माइनस रूट 15, ओके। यहाँ से जीरोस फाइंड कर लेंगे, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको चलो रूट हम इसको जीरो के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से टी की वैल्यू मैं कितना निकाल दूँगा, प्लस का रूट 15 है, उधर जाएगा तो माइनस का रूट 15। तो एक वैल्यू तो ये निकल गई, इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे। इसको निकालते हैं, टी माइनस रूट 15 किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। माइनस का रूट 15 है, उधर जाएगा तो प्लस का रूट 15 बन जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर से हमारे पास दूसरा जीरो निकल जाता है, जिसको हम बीटा बोलेंगे। अब इनको प्लस और प्रोडक्ट करके चेक करेंगे कि ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो करते हैं इसको प्लस, अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा कितना माइनस रूट 15, और प्लस में बीटा कितना है, प्लस का रूट 15। अच्छा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस रूट 15 में से रूट 15 गया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यही हमारा क्या निकला था, माइनस बी अपॉन में ए, ओके। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा, द माइनस रूट 15 इंटू में रूट 15, कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। रूट 15 और रूट 15 को जब मैं इंटू करते तो इसको सॉल्व करके क्या आता है मेरे पास, 15 आता है, ओके। और ये हमारे पास क्या आया था, सी अपॉन में ए, ओके। ध्यान से करना है इस वाले को, ओके। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ध्यान से करना इसको, ठीक है, इजी सा है बहुत। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, अभी तक ए और बी और सी निकाल रहे थे। ए कितना है, 3 है, बी कितना है, देखो कोई नंबर नहीं दे रखा है, तो मतलब 1 है यहाँ पर, है ना। और कौन सा है, माइनस का है, माइनस का साइन और 1। और सी कितना हो गया हमारे यहाँ पर से, -4। क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमको निकालना है सबसे पहले, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी माइनस का साइन, और बी कितना है, -1, और ए कितना हो गया 3। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए के। सी कितना है, -4, ए कितना है 3, नहीं कटेगा, उतना ही रहेगा ये, है ना। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। 3x² माइनस एक्स माइनस का 4 हमको पता है, पहला और लास्ट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब यहाँ पर दे रखे हैं तीनों, तो इसको इस तरीके से ही करोगे, मल्टीप्लाई करके चेक करोगे। 3 4 12 होता है ना, पहला और लास्ट का 12। अब ये चेक करें कि 12 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आता है, 1 इंटू 12, ठीक है। 2 से 12 करके आ सकता है, 3 4 से करके आ सकते हैं, बस यही, और तो है नहीं कोई सा, बाकी आगे पीछे होंगे बस। अब क्या निकलना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, सॉल्व करके माइनस का 1 आना चाहिए। किसी में आ रहा है क्या -1, देखो 12 और 1 को प्लस या माइनस करो तो नहीं आने वाला, 6 और 2 को प्लस या माइनस करो, माइनस करूँगा तो 4 आ जाएगा, प्लस करूँगा तो 8 आ जाएगा, तो नहीं। 4 और 3 में से यदि माइनस करो 4 में से 3 को तो 1 आ सकता है ना।
पता है हमको साइन माइनस का चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस में रखेंगे, छोटे वाले को प्लस में रखेंगे। इसको फिट कर देंगे यहाँ पर, है ना। 3x² माइनस प्लस का 3x माइनस का ये 4x माइनस का 4, करेक्ट। इसको तोड़ के मैंने ये बना दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, जो हम हर बार करते हैं। यहाँ पर देखो 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, 3x कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पर एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, करेक्ट। माइनस दोनों में, तो माइनस बाहर निकाल देंगे, सॉरी 4 को भी बाहर निकालेंगे, 4 दोनों में, है ना। यहाँ कितना बचेगा x, माइनस तो कॉमन निकाल दे तो बचा प्लस, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1। यहाँ पर से मेरे पास देखो x+1 आ गया एक तो, और एक 3x-4, x+1 3x- ये दो आ गए हमारे पास। अब जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको किसके इक्वल टू में रखेंगे, जीरो के। तो यहाँ पर से x कितना आएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, ये हमारे पास अल्फा आ गया। दूसरा हम करते हैं, यहाँ पर 3x-4 इक्वल टू में जीरो रखेंगे, -4 हो जाएगा तो प्लस का 4, 3x के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो इधर पे डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो मेरे पास बीटा आ जाएगा। अब इनको ही प्लस और माइनस करके चेक करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस में बीटा करता हूँ मैं, -1 प्लस में 4/3 करता हूँ, ठीक है। देखो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 एलसीएम लोगे, 3 1 जो 3, 1 की टेबल में 3 3 पे आता है तो इसके न्यूमरेटर को इंटर कर देंगे 3 से, 3 की टेबल में 3 1 पे आता है तो इसको 1 से, -1 को 3 से करेंगे तो -3, 3 1 जो 3, है ना, प्लस 4 1 जो 4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 1 और नीचे क्या जाएगा 3, 4 बढ़ा तो प्लस का साइन, और यही हमारा -b/, में ए को सॉल्व करके आ रहा था, ठीक है। प्रोडक्ट करके चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा में, तो -1 इंटू में 4/3 करके चेक करते हैं। मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होता है ना, 4 1 जा 4 और माइनस प्लस माइनस और नीचे 3 का 3, करेक्ट। यही हमारा क्या आ रहा था, C/, में ए को सॉल्व करके, तो हमने वेरीफाई कर लिया, बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।